और जगदेव गरजे जब भारत में तो थर थर कांपेला जमींदार। डोलेला इंदिरा के शासन और दिल्ली के दरबार। जाग गई शोषित के बेटा और ले गए अपना अधिकार और बिन अधिकार लिए न छोड़ी चाहे बहे खून की धार। तो कहेलन जगदेव बाबू हो, कहेलन जगदेव बाबू हो कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। 10 के शासन 90 पर नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी और हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं। मिटे अमीरी, मिटे गरीबी, मिटे चाकरी और मजबूरी, सामवाद या पूंजीवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। ठग कर लूट कर खाने वालों को हमने धिकारा है और मेहनत की रोटी जो खाए भाई वही हमारा है। भाग और भगवान के नकली भंडा जग में फोड़ फोड़। जात पात धर्म की ऊंची दीवारों को तोड़ दो और भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता और सरस्वती से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होता। दुआ और आशीर्वाद से मरीज ठीक होता तो औषधालय नहीं होता। बिना कर्म किए हुए भाग जगता तो संसार में कमेरा नहीं। तो 100 में 90 शोषित के हक लुट ले बेईमानवा बा। अब न साहब जुलूम सो सके जगदेव जी के लनवा। तो धोती कुर्ता पहन के जगदेव और लगा के चलन छाता। तो देख के जगदेव बाबू के बात बोलल जिम्मेदार बाबा कि हई देखा जगदेव हुआ के बिगड़ल चाल चलन बाबा। तो जगदेव बाबू का कहलन कि डिहरी में सम्मेलन कैलन और भीड़ जुटौलन भारी और दिल्ली के सत्ता छीने खातिर कर देलन तैयारी। तो इंदिरा जी के मालूम भैले कि अरे बिहार में उठल तूफानमा बा। तो देख के जगदेव बाबू के इंदिरा गांधी बोली कि अरे बिहार के शेर दादा हमरा के पछाड़ी अब न साथो जुलूम सो सके जगदेव जी के जय अर्जक जय बुद्ध जय भारत जय भीम जय जय। महोदय, बहुत हर्ष की बात है कि आज जो दुनिया में मशहूर स्थान है बकरौर, जो सुजातागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माता सुजाता के हाथ से खीर खा करके सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, आज वैसे धरती पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। दोस्तों, समय कम है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और अपनी बात कविताओं के माध्यम से रखने मुझे आसानी होती है। इसी दरमियान में मैं आपके सामने एक कविता पेश करता हूं जिसका शीर्षक है कुर्सी का खेल। यह कुर्सी का खेल कविता लिखने की मेरी प्रेरणा कैसे जगी उसकी कहानी है। मैं CRC का कोऑर्डिनेटर था और अपने CRC में बच्चों का खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें खेल था कुर्सी का खेल। एक विद्यालय की बच्ची कुर्सी दौड़ में बैठ गई फर्स्ट, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर के दूसरे लड़की को बैठा दिया और बोला नहीं नहीं ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट ये है। मैं भी कितना समझाता लेकिन लोग माने नहीं, अड़ गए कि नहीं ये फर्स्ट नहीं है। और उस छोटी सी घटना ने मेरे दिल को बहुत झकझोर दिया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि क्या इस कुर्सी के खेल में आज ये ऐसा हुआ है या इसका इतिहास कुछ पुराना है। तो मैंने जब अध्ययन किया तो लगा नहीं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। एक बार गया के गांधी मैदान में माननीय लालू प्रसाद जी का मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था दोस्तों यह कोई किस्मत का खेल नहीं,
ये कुर्सी का खेल है, सब कुर्सी का खेल है। आज हमारी दुर्गति है कुर्सी कारण है। तो उनकी पंक्तियां मेरे दिमाग आ गई और उसी को आधार लेकर के मैंने कविता लिखी जिसका शीर्षक कुर्सी का खेल। किस्मत का है खेल यारो, कुर्सी का सब खेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। सुन लो यारो ध्यान लगाकर, है कहानी कुर्सी की। कुर्सी के कारण है देखो दुनिया दीवानी कुर्सी की। हरिश्चंद्र की हुई परीक्षा, वहां भी डर थी कुर्सी की। इंद्र को डर हो गया, 99 जग पूरा हो गया था। अगर 100 पूरा हो गया तो हरिश्चंद्र इंद्र लोक का भागी बन जाएगा और हम बेदखल हो जाएंगे। तो इसके लिए हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। तो हरिश्चंद्र की हुई परीक्षा, वहां भी डर थी कुर्सी की। रघुवर भक्त विभीषण को भी दिल में लहर थी कुर्सी की। कुर्सी के लिए उन्होंने अपने भाई रावण को मरवाया। रघुवर भक्त विभीषण को भी दिल में लहर थी कुर्सी की। सारथी बन उपदेश दिया पर असल कसर थी कुर्सी की। एक लब का कटा अंगूठा, वहां असर थी कुर्सी की। कुर्सी कुर्सी में देखो भाई, कुर्सी कुर्सी में देखो भाई, अजब अनोखा मेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। हम लोग रोज देख रहे हैं कि जब राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, क्या क्या बोल देते हैं, उस बात को दोहराने में अच्छा नहीं समझता हूँ। क्योंकि मैं बुद्ध के विचार को मानता हूँ और सम्यक वाणी जो अष्टांगिक मार्ग का एक सिद्धांत है उससे मैं विचलित नहीं होता, इसलिए उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन कुर्सी कुर्सी में देखो भाई अजब अनोखा मेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। कुर्सी तेरी खिसक न जाए, करो न ऐसी नादानी। अगर कोई कुर्सी मिल गई है तो छूटे नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखना है। कुर्सी तेरी खिसक न जाए, करो न ऐसी नादानी। कुर्सी के कारण है देखो हुई शहीद इंदिरा रानी। कुर्सी के कारण न सोचो नेकी है कि बेईमानी। कुर्सी के कारण ही देखो रथ निकाले अडवाणी। कुर्सी ने है बना दिया रंग से राजा और रानी। कुर्सी का मारा ही कितना मांगे न मुंह से पानी। चोरों की अब चांदी है, चोरों की अब चांदी है और इंसानों को जेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। लाखों की है मोल में देखो होती नीलामी कुर्सी की। अगर सरकार बनाने का होता तो लाखों ने, अब तो करोड़ों हो गया है। जिस वक्त मैंने इस कविता की रचना की थी उसमें लाख बहुत होते थे। एक लगभग 1998-99 की कविता है। तो लाखों की है मोल में देखो होती नीलामी कुर्सी की। कोर्ट कचहरी जहां भी जाओ होती सलामी कुर्सी की। अगर न तेरा काम बना तो है बदनामी कुर्सी की। बाल लपाका होता है, लाखों की है मोल में देखो होती नीलामी कुर्सी की। कोर्ट कचहरी जहां भी जाओ होती सलामी कुर्सी की। अगर न तेरा काम बना तो है बदनामी कुर्सी की। बाल लंबा का होता है अगर मेहरबानी हो कुर्सी की। देखना है तो जाकर देखो क्या मनमानी कुर्सी की। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, गलती न गुलामी कुर्सी की। घर में तेरी सूखी रोटी, हम भोजन समाज के जो लोग हैं, घर में तेरी सूखी रोटी इधर मलाई रेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। किसानों को कुर्सी ने है देखो बना कंगाल लिया। MSP की मांग चले बराबर लेकिन कोई ध्यान नहीं। किसानों को कुर्सी ने है देखो बना कंगाल दिया। गुंडे चोर लुटेरे को है इसने मालो माल किया। बिजली पानी हुआ नदारत, अभी तो ठीक है उस समय नहीं थी। बिजली पानी हुआ नदारत, मांगा तेल हर साल किया। शिक्षा की ना देखो परीक्षा इसका बुरा हाल किया। माँ बहनों की बचे नहीं इज्जत, माँ बहनों की बचे नहीं इज्जत, पैदा खुद चंडाल किया। इंसानों की लाश पर देखो शासन सालों साल किया। गेहूं सस्ता चावल सस्ता, महंगा कितना तेल है। कुर्सी की अब दौड़ में देखो कैसा ठेलम ठेल है। भाई भाई में करो बधाई जाहिर संसार हुआ। अभी खूब चल रहा है आपस में लड़ाने का। भाई भाई में करे विदाई जाहिर संसार हुआ। नजरे इनायत हो जब उसकी तब तो बेड़ा पार हुआ। मेहनत करने वाला जीवन जीता है लाचारी में। बेईमानों की रात रंगीली होती वहाँ लटारी में। 15 ने मिलकर लूटा, 15 ने मिलकर लूटा सारा सुख चैन 85 का। इन्हीं ने सत्यानाश किया भारत के मूल निवासी का। पढ़ी लिखी महिला
अपनी बेटी के साथ बात कर रही है। जब ससुराल बेटी जाने समय में तैयारी है, उसी समय माँ समझा रही है बेटी को। आप लोग आगे गीत माध्यम से सुने। भारत संविधान के बेटी रखिया सराहना। भारत संविधान के बेटी रखिया सराहना। भारत संविधान रखिया सिराहना। सूती उठी पड़िया के बेटी भारत संविधान। सूती उठी पड़िया के बेटी भारत संविधान। रखिया सिराहना। भारत संविधान के बेटी रखिया सिराहना। भारत संविधान के बेटी देशा के कानून। भारत संविधान के बेटी देशा के कानून। भारत संविधान के बेटी देशा के कानून। ओकरे से चलेंगे बेटी, ओकरो से रखिया हरदम मनवा। सा सुरके के बेटी रखिया हरदम मनवा। इयो ना तलिया के बेटी ऊना कर काबहुना तलिया के बेटी ऊना कर कहना। भारत संविधान के बेटी रखिया सिराहना। सूती उठी बढ़िया के बेटी भारत संविधान।
सोते उठे बढ़िया गे बेटी भारत संविधानवा सोते उठे बढ़िया गे बेटी भारत संविधानवा। गाड़ी चले लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत और बिना लीक के तीन चले शेर शायर सपूत। ए जी राह चलता जो अकेला ए जी राह चलता जो अकेला है पथिक रास्ता उसके लिए अनजान क्या। इंसान जो अपने पसीने से जिया तो भाग्य उसके लिए भगवान क्या। कि वही होता है जो अकेला राह तय करता है। अब नहीं तो कहता है कि तू चलवा तो जावे नहीं करेंगे तो हो के वहीं के वहीं बैठा रह जाएंगे। इसलिए राह तय करना है तो सोता है अकेला राह तय करे शेर के समान। इमामगंज के धरती पर जिस दिन एक फीस भी आदमी नहीं था अर्धक संघ का, उस दिन हमने अर्धक संघ ज्वाइन किया और अर्धक पत्नी के साथ अपनी माँ को शोक सभा मनाया। इस इलाके में जहना नामो निशान नहीं था। उस समय से हमने अकेला इमामगंज में कदम रख करके और इस कार्य को किया। लोग कहते थे कि नेताजी नया ढंग से कार्य करेंगे तो इनको ही खाना नहीं खाएंगे। हमने ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी बहस मत करना है, सबको निमंत्रण दे दीजिए, जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। लेकिन हमारे के आने का तांता लगल था। हजारों नहीं 3,000 आदमी पहुंच गए।